Hello students, welcome back to our channel RK Learning. I hope you all are good and safe at your home. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. आज का सेशन शुरू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स. One is what is microeconomics and macroeconomics and the second one is positive and negative economic analysis. So let's start. अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बेसिक समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. माइक्रो को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्मॉल चीज़ों के लिए, जैसे कि हम ज़्यादातर बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल वर्ड से हम रिलेट करते हैं, एंड मैक्रो ज़्यादातर लार्ज, राइट. इसी तरह इकोनॉमिक में भी है. माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, जो माइक्रो इकोनॉमी है वो डील करता है विद इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है सिर्फ इंडिविजुअल से ही. इंडिविजुअल की क्या इन्वेस्टमेंट है, इंडिविजुअल की क्या वेजेस है, इंडिविजुअल का हाउस होल्ड, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हम बात करते हैं किसी ट्री की, तो हम सिर्फ एक ट्री की बात कर रहे हैं. उस ट्री पे कितनी ब्रांचेस हैं, वो ट्री किस चीज़ का है, उस पे कौन सा फ्रूट आ रहा है, तो हम सिर्फ एक ट्री की बात कर रहे हैं. जब हम सिर्फ एक की बात करते हैं, पर्टिकुलर वन थिंग की बात करते हैं, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. मैक्रो मतलब लार्ज. जब हम टोटलिटी में बात करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, अपनी पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है विद कंप्लीट इकोनॉमी. मतलब इसमें कोई इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं होगी, पूरी इकोनॉमी की बात होगी कि पूरी इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरी इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, पूरी इकोनॉमी में जॉब्स के कंडीशंस क्या है, पूरी इकोनॉमी की बात होएगी. और यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, सिर्फ इंडिविजुअलिटी की बात होएगी. सो दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. क्या है, माइक्रो डील करते सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स में इकोनॉमिक सिस्टम के, बट मैक्रो डील करते कंप्लीट टोटलिटी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब मैक्रो में सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या है. कुछ पॉइंट्स डिफरेंस के नोट करते हैं. सो अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि अभी हमने समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करते इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. जैसा कि अभी हमने समझाई था, इंडिविजुअलिटी को डील करती है, इंडिविजुअल के हाउस होल्ड, इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, राइट. और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या नेशनल इनकम है, सब कुछ, राइट. सेकंड पॉइंट इज सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की. फर्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब ये है, इट इज कंसर्न विद प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज. मतलब कि इट इज कंसर्न विद प्राइस ऑफ वन पेन, वन बुक, वन शू, राइट. इंडिविजुअल कमोडिटीज के इसके प्राइजेस देखते हैं ये. और अदर इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ा था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो ये दोनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की. नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि पूरी इकोनॉमी की इनकम और उसकी एम्प्लॉयमेंट को चेक करना, ये इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम है. थर्ड, टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. जो डिमांड है ये किस पे डिपेंड करती है, हम पर, जो हम कंज्यूमर हैं, हमें कितनी डिमांड है, क्या करना है, किस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है. सप्लाई किस पे डिपेंड करती है, प्रोड्यूसर पर, जो कि कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, राइट. थर्ड इज टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ होल इकोनॉमी. इधर क्या था, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इधर पूरी होल इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई. एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर एंड अ इंडस्ट्रीज अटेंड. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पोजीशन, कि एनालाइज करना कैसे हम बेस्ट पोजीशन अटेन करें कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की और इंडस्ट्री की. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड है विद डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज. मतलब कि पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड
एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी की बेस्ट पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब अभी हमने क्या समझा, बेस्ट पोजीशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न है बेस्ट पोजीशन से पूरी इकोनॉमी की इनकम और एम्प्लॉयमेंट से, राइट। तो ये सारा था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर आपको नोट करना, आप इसे नोट कर लीजिए, रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी 4 मार्क में आ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक, राइट, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। टूल्स क्या हैं इसके, डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स के एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन। फोर्थ इज क्या एनालाइज करना होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एन इंडस्ट्रीज अटेन्ड, राइट। और फोर्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न है, विद डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमीज, इक्विलिब्रियम एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। बहुत सिंपल सा है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट जैसे कि इकोनॉमी एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ये ध्यान में रख लिया, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, ये ध्यान में रख लिया, डिमांड एंड सप्लाई, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और ये इंडिविजुअल इकोनॉमी एज अ होल। बस इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। सो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस करते हैं आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या और नेगेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। आपकी बुक्स में नेगेटिव को नॉर्मेटिव भी कहा गया, तो कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है जो लोग पॉजिटिव इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वो चीज़ों को डील करते हैं एज दे आर, मतलब कि जो इकोनॉमी में जैसा चल रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, अपनी खुद की एजम्पशंस नहीं लगाते हैं। बट नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डील्स विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, मतलब कि जो लोग नेगेटिव इकोनॉमी को फॉलो करते हैं वो अपने खुद के आइडियाज़ देते हैं इकोनॉमी के लिए, वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने जजमेंट एक्सप्रेशंस देते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें कि ये रियल है, जो है तो है, मतलब अपने खुद के एक्सप्रेशंस नहीं लगाई जाती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जैसे कि अगर इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है तो है, लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक्स वाले लोग क्या करेंगे, वो ये कहेंगे इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है लेकिन चाइना में उससे भी ज़्यादा है। वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने एजम्पशंस लगाते हैं, अपने ही आइडियाज़ देते हैं। तो ये बेसिक सी बात हुई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जो रियल में है उसको एक्सेप्ट करा जाता है। लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अपनी एजम्पशंस लगाई जाती हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा आगे प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में समझा था कि जो चीज़ें जैसे उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाता है, अपने खुद के एजम्पशंस नहीं लगाई जाती। बट इन नेगेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द थिंग्स एज दे ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए, अपने एजम्पशंस लगाए जाते हैं, अपने सजेशंस दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज डील विद एक्चुअल्स, जो एक्चुअल में जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। डील्स विद आइडियलिस्टिक, अपने आइडियाज देते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू रियल फैक्ट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड है रियल फैक्ट से, मतलब कि अगर इस मार्कर का प्राइस 35 है तो 35 ही रहेगा, कोई इसे चेंज नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओपिनियन, हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मतलब कोई कहेगा नहीं इस मार्कर का प्राइस 10 रुपीज़ होना चाहिए, तो कोई कहेगा 15 होना चाहिए, कोई कहेगा 25 होना चाहिए, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन होएगी। फोर्थ पॉइंट इज रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल रहता है, वही सेम बात है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना, कोई अपनी अजम्पशंस नहीं लगाई जाती है। लेकिन नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सजेस्टिव एंड ओपिनियन इन नेचर, सजेशंस दिए जाएंगे, हर कोई अपनी अपनी जजमेंटल एक्सप्रेशंस देगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट में कौन होना चाहिए, अभी की सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देते हैं, आगे फ्यूचर की सोचने लगते हैं, फ्यूचर के एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। अभी का जो है
फ्यूचर के एक्सप्लेनेशंस देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड, फैक्ट है तो है, कोई बदल नहीं सकता। राइज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है इंडिया में, कोई भी प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, हम उसे रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये प्राइस बढ़ रहा है तो इसको कम करो, प्रोटेस्ट हम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इनकम रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होएगी तो उनके स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होएगा, वो अपने लिए और चीज़ें खरीद पाएंगे, अपनी ज़रूरतों को और अच्छे से पूरा कर पाएंगे। बट इन नेगेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, रिच पीपल शुड बी टैक्स्ड मोर। नेगेटिव इकोनॉमिक्स को फॉलो करने वाले लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। वो कहते हैं कि रिच पीपल से ही ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए कुछ भी हमारी इकोनॉमी में। अगर कोई गरीब है तो उससे टैक्स मत लो, लेकिन जो रिच है उससे ज़्यादा टैक्स लो। फ्री एजुकेशन शुड बी गिवन टू पुअर, फ्री एजुकेशन टू ऑल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ जो पुअर हैं उन्हें ही एजुकेशन देनी चाहिए। ये बात हुई नेगेटिव इकोनॉमिक्स की। सो दिस इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। अगर ये आपको नोट करना है, आप इसे नोट कर लीजिए। सो दिस इज़ द कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नेगेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।